मेरे आराध्य श्री राम। चतुर्थ अध्याय के लाइव कंसर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जय श्री राम। मित्रों, जैसा कि आप विगत 3 अध्याय में हमारे शो के सूत्रधार भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री राजकुमार सोनी जी के मुखारविंद से जान चुके हैं, ऐसी रही हमारी अयोध्या यात्रा। किस तरह 70 सदस्यों का दल श्री गंगानगर से रवाना हुआ। दिल्ली जाकर इस दल के सदस्यों को पता लगा कि आगरा में यूपी पुलिस बहुत ज़्यादा कार सेवकों को गिरफ्तार कर रही है। तो राजकुमार सोनी जी को दूल्हा बनाकर आगे की यात्रा शुरू हुई। 17 सदस्य आगरा कैंट थाने से पुलिस की गिरफ्त से बचकर फरार हो गए। लखनऊ पहुंचते पहुंचते मात्र इसमें से 3 सदस्य रह गए, श्री राजकुमार जी सोनी, स्वर्गीय लक्ष्मण जी खींची व आनंद जी शर्मा। वो एक ऐसा दौर था जब पूरे हिंदुस्तान की नजरें लगी हुई थी। आज का समय नहीं था, कोई सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, कोई टीवी का उस तरह का ज़माना नहीं था। दुनिया लगभग हिंदुस्तान पूरे का पूरा भारतवर्ष सिर्फ राष्ट्रीय चैनल्स पर ही डिपेंड था। इस यात्रा में काफ़ी कठिनाइयाँ प्रस्तुत हुई, लेकिन कार सेवकों में एक बड़ा जोश व जज्बा था। लखनऊ के बाद की यात्रा, जो कि एक पैदल यात्रा थी, मैं सर्वप्रथम स्वागत करता हूं श्री राजकुमार जी सोनी का। सर, जय श्री राम। ये हमारे लिए, हमारे शहर श्री गंगानगर के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हमें यह सब जानने का अवसर प्राप्त हो रहा है। राजकुमार जी, जब आप लोग लखनऊ से आगे निकल गए और काफ़ी आपको कष्ट भी उठाने पड़े, मैं सर्वप्रथम ये जानना चाहता हूँ कि उस समय देश में क्या माहौल चल रहा था। मित्रों, एक बात और, आज हमारे साथ स्वर्गीय लक्ष्मण खींची जी के सुपुत्र सुभाष जी खींची भी उपस्थित हैं। मैं उनका भी शो में स्वागत करता हूं। तो राजकुमार जी, कैसा समय था और आगे की यात्रा का वृतांत कृपया सुनाएं हमें। फेसबुक लाइव के सभी मित्रों, दोस्तों, बंधु बांधवों को मेरा सादर नमस्कार। जय श्री राम। मित्रों, कल शो चल रहा था और चलते चलते बीच में लाइट चली गई, तो 10-1 मिनट की बातचीत कम रह गई थी। तो मैं ये निवेदन कर रहा था, जैसे राजेश भाई ने पूछा कि देश में क्या माहौल था। अब देश के माहौल की जानकारी, हमारे पास एक छोटा ट्रांजिस्टर था जिसको हम समय समय पर चलाकर समाचार सुन लेते थे। समाचारों का समय भी तय होता है, तो उससे हमें पता लगता रहता था भी अयोध्या में क्या घटित हो रहा है। ये समाचार आ रहे थे कि कार सेवकों को पकड़कर जेलों में ठूसा जा रहा है। जहां भी कार सेवक मिलते हैं, पुलिस उनके साथ सख्ती से पेश आ रही है। अयोध्या में कर्फ्यू लगा हुआ है और अयोध्या में किसी कार सेवक को घुसने नहीं दिया जा रहा है। बड़ी पुलिस ने सख्ती कर रखी है। इस प्रकार के समाचार आ रहे थे, लेकिन कार सेवकों का जोश बरकरार था। कार सेवकों के मन में ये रहा भी इतनी दूर से चलकर आए, अयोध्या जरूर पहुंचेंगे और कार सेवा में हर कीमत पर शामिल होंगे। इस प्रकार का माहौल था, क्योंकि मैं कार सेवकों के बीच ही रहा 21 अक्टूबर से लेकर और 2 नवंबर तक।
ये अयोध्या की यात्रा चली तो कार सेवकों का उत्साह था, जोश था, बरकरार था। नारे लगाते थे कि बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, जन्मभूमि के काम ना आए वो बेकार जवानी है, ऐसे नारे लगते थे। तो आगे की यात्रा के बारे में निवेदन करूंगा कि हम गांव दलपतपुरा में रात को हमें गांव वालों ने 2:30 बजे उठा दिया। उठा दिया तो वहां से हम चल पड़े। उठाया इसलिए कि दिन में कोशिश करते थे सड़क का कोई सफर नहीं आए, बीच में सड़क नहीं आए। रात को यह तय किया गया था कि बीच में कोई सड़क नहीं आए, क्योंकि सड़क पे पुलिस की गश्त रहती थी। तो गांव वालों ने हमें रात को 2:30 बजे उठाया। अब वहां से दूसरा हमें यह कहा गया कि अब आप बैटरी नहीं जलाओगे, क्योंकि बैटरी की रोशनी से पुलिस आपको पकड़ लेगी। जत्था काफी बड़ा था, तो हम लोग वहां से रात को 2:30 बजे रवाना हुए। करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद गांव परवीती आया। 2 घंटे बाद, 2 किलोमीटर नहीं, 2 घंटे बाद, करीब 4:30 4:45 बजे गांव परवीती आया। राजकुमार जी, कोठा से प्रवीति लगभग कितना डिस्टेंस था और किस तरह का रास्ता था? हाँ, कोठा कोठा से परवीती का डिस्टेंस, अब कोई टाइमिंग क्योंकि कोठा जब हम रुके तो रात को हम 2:30 बजे वहां से हमें गांव वाले के मुखिया ने हमें उठाया। तो परवीती पहुंचने तक हमें करीब 2 घंटे लग गए थे। अब 2 घंटे का मतलब है करीब करीब 10 से 12 किलोमीटर, करीब करीब 10 से 12 किलोमीटर का सफर होगा जो हमने पैदल, क्योंकि उबड़ खाबड़ रास्ता, रात का समय, अंधेरी रात, और उस अंधेरी रात में बिना बिना बैटरी जलाए चलना बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन फिर भी अर्जुन की तरह लक्ष्य था मछली की आंख भेदना, अयोध्या पहुंचना। और हम लोग वहां से रात के 2:30 बजे रवाना हुए और करीब 4:30 बजे के करीब गांव परवीती पहुंचे। अब जब परवीती पहुंचे तो इतने सारे लोगों की पदचाप सुनकर गांव के कुत्ते भौंकने लग गए। तो फिर तय किया कि ये गांव का रास्ता छोड़कर एक रेल की पटरी जा रही थी, रेल की पटरी, उस पटरी के साथ हमने चलना शुरू कर दिया। अब पटरी के साथ चले तो आगे हमारे हिमाचल की महिलाएं थी। तो महिलाएं भगवान राम के भजन गीत गा रही थी, गीत गाते हुए चले, उनके पीछे पीछे हम थे। और करीब घंटा 1.5 घंटा हम और पैदल चले। तो फिर क्या हुआ कि कल्याणपुर, उस समय आपके के अनुसार भजन कीर्तन का माहौल चल रहा था, मतलब वो एक सकारात्मक ऊर्जा आपको, क्योंकि भजन आत्मा का भोजन माना जाता है, तो एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह चल रहा था आपके अंदर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या कोई भजन आप सुना सकते हैं हमें उस तरह का जो उस माहौल में चल रहा था? अब उस तरह का तो भजन कोई ध्यान, लेकिन हमने जो जहाँ हम रुके थे वैदेही वल्लभ कुंज में, वहाँ हमने भजन जरूर सुनाया था। वो मैं आपको आगे मौका लगेगा तो सुना दूंगा। वो तो ज्यादातर सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, यूं करके वो तालियां बजाते हुए महिलाएं भगवान श्री राम का, क्योंकि मैं तो महिलाओं को पूजनीय मानता हूँ। का है ना, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास माना जाता है। वो माताएं बहनें देवियां थी जिन लोगों ने बड़ा उत्साह बढ़ाया। उनका उत्साह देखकर हमें भी
लग रहा था कि हम लक्ष्य की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो हम उसके बाद हनुमान अयोध्या में हनुमानगढ़ी है, और हनुमानगढ़ी की एक ब्रांच वहां कल्याणपुर में थी। कल्याणपुर गांव था, उसमें हनुमानगढ़ी की ब्रांच थी, और एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर। और करीब 6 बजे हम वहां पहुंच गए। हाँ, जब सुबह 6 बजे हम वहां पहुंचे तो सारे लोग अपने नित्य कर्म में लग गए, और नित्य कर्म से फारिग होकर वहां मंदिर में कुछ मंदिर में बैठ गए। लेकिन वहां का मैं माहौल, वहां का जो वातावरण देखा मैंने, मैंने आज तक वैसा वातावरण प्रकृति का नजारा कहीं नहीं देखा। वैसे तो मैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, त्र्यंबकेश्वर, बहुत जगह घूमा हूं, लेकिन जो प्रकृति का नैसर्गिक नजारा मैंने वहां देखा राजेश जी, वहां की मैंने खुशबू देखी वातावरण की। इतनी शानदार खुशबू आ रही थी उस वातावरण में, इतनी शानदार खुश भीनी भीनी महक आ रही थी। सुबह बड़ा आनंद आ रहा था। और वहां कुआं था, उसका जल भी हमने पिया। अब उसके जल में भी ऐसा था भी जैसे ये भी प्रकृति का एक नजारा था, जल में भी वैसी महक आ रही थी। राजकुमार जी, जो खुशबू आ रही थी, जो महक आ रही थी, क्या आप उसे शब्दों में वर्णित कर सकते हैं भी किस तरह की महक थी वो? क्या एहसास था? या जो पानी आप बता रहे हैं, तो जायकेदार पानी, मतलब किस तरह का पानी वो? ए, थोड़ा सा मेरे मन में ये उत्सुकता चल रही है। देखिए, अपन जिस वातावरण में रहते हैं ना, ये प्रदूषण वाला वातावरण है। लेकिन वहां जंगलों की, एक तो जंगलों की आबो हवा तो थी पूरी यात्रा में, पैदल यात्रा में। लेकिन वो जो कल्याणपुर हनुमानगढ़ी, कल्याणपुर का जो मंदिर था ना, हनुमान जी का, उसके आसपास का जो वातावरण था, उसकी जो भीनी भीनी महक, ये निश्चित तौर पर वहां के पेड़ पौधों, पत्तियों, फूलों की खुशबू का नजारा था। अब वो तो उसी समय का आनंद था, लेकिन वो जीवन का एक अद्भुत नजारा मैंने वहां देखा। और उस नज़ारे का अब शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, वो तो महसूस किया जा सकता है कि ऐसी आबो हवा भविष्य में दोबारा कभी अ, अभी तक मिली नहीं है। उसकी संगत में दोबारा कभी ऐसी प्रकृति की नज़ारा देखने को नहीं मिला, उनके बीच में बैठने को नहीं मिला। लेकिन उसके बाद वो, मेरे को संत का नाम भी ध्यान है, जो पुजारी थे वहां, स्वामी जी उस मंदिर के, रुकमानंद जी। अब उनका एक वहां शिष्य था, वो गुरु चेला दोनों वहां, उन्होंने हमें सुबह हनुमान चालीसा सुनाई सबको। और मैंने गुरुजी से बात करी, मैंने कहा गुरुजी कोई ज्ञान की कोई, हम तो इतनी, पूछा कहाँ से आए हो बेटा? मैंने कहा हम गंगानगर, श्री गंगानगर से आए हैं, राजस्थान से, कार सेवा में शामिल होने के लिए आए हैं। कहा बेटा धन्य हो, राम काज का मौका किसी किसी को मिलता है, ये अवसर किसी किसी के हिस्से आता है, और बिना राम कृपा के आदमी घर से नहीं निकल सकता। तो मैं कहा गुरुजी कोई कोई आदेश, कोई बात बताओ। उसने कहा अच्छी संगत करना बेटा जीवन में, उन्होंने मेरे को कहा। मैं कहा कैसे गुरुजी? उसने कहा सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुदात सुहाई। के 60 भी सुधर जाते हैं जैसे पारस मणि के स्पर्श से लोहा स्वर्ण में परिणित हो जाता है। और मैंने कहा गुरुजी कुछ लोग जो नहीं सुधरते। उसने कहा फिर मूर्ख हृदय न चेत, जे गुरु मिलंची सम फूले फले न वेत, जदपि सुधा बरखई जलधि। के मूर्ख हृदय जो होते हैं बेटा, वो कभी नहीं चेतते, चाहे साक्षात सरस्वती उनकी जीवा पर आकर बैठ जाए। जैसे वेत के वन में कभी फूल पत्ते पुष्प पल्लवित और अंकुरित नहीं होते, वैसे मूर्ख हृदय कभी नहीं चेतते। तो मैंने कहा आदरणीय स्वामी रुकमानंद जी, उसका क्या इलाज करना चाहिए? उसने कहा ये कुत्ते की दुम की तरह होते हैं,
जैसे कुत्ते की दुम होती है, वो उसके ऊपर नलकी चढ़ा दो, 12 साल तक रख लो आप, जैसे ही नलकी हटाओगे फिर जड़ टेढ़ी हो जाएगी। तो फिर क्या, उसको ब्लेड लेकर जड़ से काटना पड़ता है। इसलिए बेटा बुरी संगत से बचना, और जीवन में अभी आप बच्चे हो, अच्छी संगत करना, और अच्छी संगत करोगे तो जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे। उनका मेरे को वाक्य गुरुजी के उस दिन उससे उनसे काफी देर वहाँ, घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा उस मंदिर के आसपास के वातावरण में रहने का अवसर मिला। और वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद वालों ने चाय पानी की व्यवस्था कर रखी थी। सबको चाय पानी और बिस्कुट का वहाँ सुबह नाश्ता कराया। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करता हूँ प्रवीण जी का, प्रवीण बटेजा बीजेपी जी का, दीनानाथ चलाना जी का जो हमारे बड़े आदरणीय हैं, राज बजाज जी का जो शो देख रहे हैं हमारे साथ, पवन कुमार जी का विनस होम्यो से और अभिभावक संघर्ष समिति के ये सेक्रेटरी हैं, गौरव जांगीड़ जी का, पार्षद कमल नारंग जी का, मेरे भाई दीपक कुकरेजा जी का, और मित्रों हमारे साथ आज हैं सुभाष जी, स्वर्गीय लक्ष्मण खींची जी के सुपुत्र। तो मैं थोड़ा सा सर्वप्रथम सुभाष जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, उनको जय श्री राम। जय श्री राम भाई साहब। सुभाष जी हमारे शो में आपका हार्दिक स्वागत, जय श्री राम। सुभाष जी सर्वप्रथम जब आपके पिताजी और राजकुमार सोनी जी और हमारे आदरणीय श्याम जी ये सब साथ गए, तब आपकी कितनी अवस्था थी और बच्चे रहे होंगे आप, और कैसा आपको महसूस होता था भी पापा कहाँ गए हैं, क्या चल रहा है घर में, किस तरह का माहौल था? सभी साथियों को जय श्री राम। तो मेरी उम्र उस टाइम 10-11 के करीब थी। तो जिस टाइम गंगानगर के कार से गए थे, हमारे आदरणीय श्री राजकुमार सोनी जी, आनंद शर्मा जी और आदरणीय श्री श्यामचूक जी, ये सभी यहाँ से रवाना हुए थे। तो उनके जाने के बाद 3 दिन बाद हमें कैसे ही सूचना मिली भी गंगानगर कार सेवक को गोली लग गई। तो हमने बड़ा चिंतित थे, जैसे परिवार में एक वो अलग सा माहौल हो गया भी ये क्या हो गया। तो भगवान का लाख लाख शुक्र, उसके यहाँ के जो कार्यकर्ता थे, उनके साथी थे और भी थे जो उन्हीं गए थे। वो जैसे उनको सूचना मिली तो घर आकर हमें हमारा मन शांत किया भी ठीक है, सब शांत है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी सब ठीक हो जाएगा, श्री राम सब ठीक करेंगे। तो 3 दिन बाद उनकी एक वहाँ से अयोध्या से पत्र आया। पत्र पढ़कर हमने बड़ी खुशी हुई, मन में शांति हुई। तो आज मुझे मेरे पिता पर बड़ा गर्व है भी, मेरे पिता पर और हमारे अंकल श्री राजकुमार सोनी जी आज भी हमारे परिवार की तरह बिल्कुल हिस्सा है और हमें समय समय पर बिल्कुल संभालते हैं। उनके गुजरने के बाद भी, लक्ष्मण किच्ची जी का देहांत होने के बाद भी, ये पूरा बीजेपी परिवार, ऐसे सारा परिवार ही था, पूरी बीजेपी जो भी कार्यकर्ता थे, पुराने साथी सब आते थे, लेकिन राजकुमार सोनी जी, श्यामचुक जी के परिवार, ये सभी समय समय पर इस परिवार को हमेशा संभालते रहे थे। और आज भी कभी कोई काम पड़ता है, कोई विपत्ता आती है, तो आदरणीय अंकल जी, राजकुमार सोनी अंकल जी बिल्कुल हमें मार्गदर्शन देते हैं। तो बड़ी हमें आज खुशी है कि मेरे पिता एक उस मंदिर, हिंदुस्तान के मंदिर जो विश्व विश्व के अंदर नाम है, राम अयोध्या राम मंदिर, उसमें कार से वह गए थे और वहाँ की मिट्टी को उन्होंने छुआ है। उस मिट्टी को नहीं छुआ, राम जन्मभूमि को छुआ है। राम जी खुद के पैरों के खुद महसूस करते हैं भी राम के खुद चरणों के हाथ लगाए उन्होंने। बिल्कुल मैं सौभाग्य हूँ आज अंकल जी द्वारा आप सभी साथियों
से लाइव हुआ हूँ। बिल्कुल मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय राजकुमार सोनी अंकल जी का और राजेश भाई साहब का और तमाम पूरी बीजेपी जो कार्यकर्ता हैं, संघ के उनके जो साथी हैं। बिल्कुल भाजपा भारतीय जनता पार्टी मेरा परिवार है। वो खिच्ची साहब 1975 से इस पार्टी में जुड़े हुए हैं और जब भी चाहे तिरंगा यात्रा थी हमेशा अगवा रहे हैं। पूरी टीम, राजकुमार सोनी जी हैं, श्याम चुग जी हैं, होलकर जी भी थे, वो एक्सपायर हो गए थे, कन्हैया जेवरिया जी थे। पूरी टीम पूरी टीम, सरोज महिपाल जी, रतन गणेश गढ़िया जी, ये पूरी टीम थी। मैं, मुख्तियार सिंह जी, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, बड़ा अच्छा फील हो रहा है। मैं भी आज लक्ष्मण खिच्ची की मैं पुत्र हूँ, जिन्होंने भाजपा के लिए खून बहाया, भाजपा के लिए संघर्ष किया और मैं अयोध्या के लिए जो कार्य किए हैं उनका नमस्तक हूँ मैं। बिल्कुल सुभाष जी, जिस समय लक्ष्मण जी ये सब वहाँ कार सेवा में थे, इस तरह से आपके पास खबर आई कि गोली चल गई है, माता जी के मनोभाव क्या थे उस समय? माता जी बड़े दुखी हुए। सारा परिवार ही हम छोटे छोटे थे, कोई घर में कोई बड़ा नहीं था, कमाने वाला नहीं था, तो बड़े हमें बड़ा दुख हुआ उसमें भी। क्या हो गया ये? वार्ड के लोग उस टाइम पर कार्यकर्ता सभी सभी लोग धीरे धीरे, जैसे भी उस टाइम इतने सोशल मीडिया वगैरह नहीं था और ना मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था, लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, तो उस टाइम हमारे वाले घर में लैंडलाइन फ़ोन नहीं था। तो अंकल जी ने जो परिवार था, भाजपा का जो परिवार था, वो जैसे इनको पता लगा लक्ष्मण खिच्ची जी के इस तरह की सूचना मिली, किसी ने सूचना कर दी, वो सारे ही इक्का दुक्का लोग जो भाजपा के कार्यकर्ता थे जो नहीं जा पाए वहाँ अयोध्या, वो घर आकर हमें संवेदना देने लगे बैठ के, बिल्कुल परिवार की तरह। लेकिन जब उनकी चिट्ठी वहाँ से अयोध्या से आई, जब हमें सुकून मिला। सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना अमूल्य समय मुझे दिया, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि जो मुझे इस वृत्तांत का हिस्सा बनने का प्रभु श्री राम ने अवसर प्रदान किया। ऐसा सौभाग्य भी किसी किसी को प्राप्त होता है। तो हम वापस चलते हैं श्री राजकुमार जी के पास। राजकुमार जी, जायकेदार पानी बात बीच में रह गई थी, तो आपने बोल दिया भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो वास्तव में प्रभु श्री राम के रंग ऐसे हैं कि वर्णनीय शब्द ही नहीं है। राजकुमार जी, उससे आगे क्या हुआ जब आप नदी के पास पहुंचे? हनुमान जी कहा करते थे, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई ता तुम पाई। अब वो कल्याणपुर के हनुमान जी के मंदिर में सभी प्रांतों के जो वहाँ वाहिनी प्रमुख थे, अपने अपने दलों के कार सेवकों के, उन्होंने बैठक करी, क्योंकि एक ऐसा सेटअप चल रहा था। मैंने लखनऊ से भिलाई स्टेशन उतरने के बाद और यहाँ तक पहुँचने तक एक सिस्टम देखा कि सारा कुछ फिक्स था। इतने लोग आएंगे, ऐसे जाएंगे, यहाँ रुकेंगे, यहाँ खाना खाएंगे, ये है। लेकिन जब हम वहाँ बैठक हुई, उस बैठक में मैं भी शामिल हुआ, मैं, आनंद जी, लक्ष्मण जी, हम शामिल हुए। तो उन्होंने तय कर दिया कि अब आगे 5-5 लोगों का ग्रुप जा पाएगा, 5 लोगों से ज़्यादा अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जैसे पीछे भीड़ की स्थिति में अपन चले आ रहे हैं, अब वो नहीं है। क्योंकि अब अयोध्या कोई ज़्यादा दूर नहीं है, और अगर 5 से ज़्यादा लोग होंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो फिर तय ये किया, तो 5 लोग आगे कौन लगेंगे? तो 4 कोई पालनपुर के, गुजरात के कार सेवक थे और 3 हम, 7 हो गए। तो मैंने रिक्वेस्ट करी, जो हिमाचल प्रदेश के वाहिनी प्रमुख थे, बुजुर्ग आदमी थे, रिटायर्ड प्रिंसिपल थे वो, उनको मैंने कहा भी हम आगे लगते हैं, अब महिलाओं को आप पीछे रखो, अब आप अपने ढंग से भेजो। तो हम 7 लोग वहाँ से
बजरंगबली का नाम लेकर कि कम सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। कि हे वीर बजरंगबली, हे भगवान श्री राम, हमें अयोध्या पहुंचा, अपनी नगरी में बुला, ताकि उस पावन पवित्र नगरी में पहुंचे। और उस सरयू नदी में स्नान करने का बड़ा मन रहा मेरा, भाई सरयू नदी में स्नान कर लूंगा तो धन्य हो जाऊंगा, ऐसा मन रहा, बहुत मन में बड़ी तीव्र इच्छा थी। तो वहां से हम चल पड़े तो बीच में सड़क आई। जैसे ही सड़क क्रॉस करी हमने, तो एक व्यक्ति हमें फिर आगे तैयार मिला, आगे का रास्ता दिखाने के लिए। क्योंकि हम झिलाई से लेकर यहाँ तक पहुंचने तक इन रास्तों को जानते नहीं थे, कभी आए नहीं थे, कभी देखा नहीं था, समझा नहीं था, पता ही नहीं था कि अयोध्या कहाँ कैसे पहुंचेंगे। तो एक सेटअप सिस्टम से वो आदमी हमारे फिर आगे हो लिया। और वहां से जैसे हम चले तो आगे एक बरसाती नाला आया जिसमें काफी पानी खड़ा था। उसको हमने पार किया। पार करने के बाद बरसाती नाले को हल्लाकापुरा एक गांव आया। तो हमने पूछा उससे, जो हमारे साथ, हम भाई हमारे साथ चल रहा था, मैंने कहा भी ये क्या है? कहता ये आप इधर से अब अपन नहीं जाते। मैंने कहा क्यों? उसने कहा इधर से परसों 12 कार सेवकों को पुलिस पकड़ के ले गई, और यहाँ के गांव में कुछ ममनन लोगों ने शिकायत कर दी थी कि ये कार सेवक है, तो अपन नहीं जाते। मैंने कहा नहीं यार, अपन चलेंगे तो इधर से ही। क्योंकि मेरे और आनंद जी का तो मन रहता था भी जैसे ये कह रहे हैं ले जा रहे हैं, अपने पहुंचना है। लेकिन लक्ष्मण जी बड़े अग्रेसिव रहते, कहते नहीं, अपने अगर पकड़े जाएंगे तो देखेंगे, जाएंगे अपने इधर से ही। तो हम गांव हल्लाकापुर के रास्ते से निकले, वो आदमी हमें ले गया। तो हमने कहा यार थोड़ी थोड़ी चाय मिल जाए ना तो पी लेते हैं। तो पूछा उसने, तो उसने कहा चाय तो नहीं है, दूध मिल जाएगा। तो हमने पूछा यार दूध ले लेते हैं यहाँ, एक एक किसी घर में रुके। तो उसने कहा 5 रुपए लीटर दूध है। तो हमने 3 लीटर दूध ले लिया, एक जग में डाल दिया और गिलास दे दिए। हमने वो दूध वहां से पीकर और फिर और उस हमने जो साथी को भी पिलाया, जो हमारे साथ था, जो हमें रास्ता मार्गदर्शक था हमारा, वो हमें वहां से ले गया। हलाकापुर से निकले तो आगे आती है घाघरा नदी। अब घाघरा नदी को पार करना बड़ा मुश्किल काम था। अब उसका ये पैमाना पता नहीं लग रहा था, ये गहरी कितनी है, अब इसमें कैसे घुसे अंदर, ये बड़ा मुश्किल काम था। और जो हमारे आगे लड़का था उसके पास भी वो डंडा या लाठी छोटी थी। तो गांव में कुछ लोग, वहां क्या है, बांस की खेती होती है, कुछ लोग खेतों में थे। हमने उनको कहा यार हमें कुछ बांस काट के दे दें, तो हम ये नदी पार करना चाहते हैं, हम कार सेवक हैं और अयोध्या जा रहे हैं। तो उन किसानों ने, राजकुमार जी, ये जो नदी है, ये सामान्य नदियों की तरह नदी है, या जैसे अपने ये घग्गर टाइप नदी है, या जो बड़ी नदियां होती हैं? और बांस की क्या भूमिका है इसके अंदर? क्या बांस के ऊपर बैठ के आप लोगों ने पार करी? किस तरह से वो? वहां जो नदियां है ना, अयोध्या के आसपास की जितनी भी, आगे भी नदियां आएंगी, लेकिन वो जो नदी थी ना घाघरा, उसके कोई किनारे तो बने नहीं हुए। एक्चुअली में क्या है कि वो एक तरह से, जैसे ये अपने हनुमानगढ़ में घग्गर नदी है, ये तो काफी चौड़ी है, वो इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन वो पानी उसमें काफी खड़ा था, पानी बह रहा था उसके अंदर। और बहरे पानी का पता नहीं लगता भी कितना गहरा है। और बांस इसलिए वो उसकी राय से लिए, जो हमारा साथी था, हमारा मार्गदर्शक था, बांस उसमें जब गाड़ देने से पता लग जाता है भी पानी कितना गहरा है। और दूसरा क्या है कि बांस के सहारे से आदमी भाव में धीरे धीरे नदी पार कर लेता है। तो उसने उन लोगों ने, किसानों, उस गांव के किसान ने हमें बांस काट के दे दिए। और बांस लेकर हम, पहले वो हमारा साथी था, हमारा मार्गदर्शक, वो निकला, पीछे मैं, लक्ष्मण जी, आनंद जी, और हम यूं करके घाघरा नदी पार कर गए। अब घाघरा नदी पार करके फिर चले, वहां से चल पड़े। कुछ 4-5 किलोमीटर 4 1 किलोमीटर चलने के बाद गांव नगवा आया। नगवा,
और नगवा गांव का क्या सिस्टम था, जब नगवा गांव में हम घुसे तो देखा कि वहां 3-4 झोपड़ियां हैं, कुछ भैंसें बांधी हुई थी, और गन्ने की जो फसल थी ना, मुझे लगा गन्ने की फसल थी, जो बाढ़, ऐसा लग रहा जैसे बाढ़ के कारण कोई बाढ़ बाढ़ आई हो हमसे कोई काफी कुछ समय पहले, उसके भी निशान नजर आ रहे थे, वो फसल खराब हो रही थी। तो वहां से हम नगवा से आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, नगवा गांव क्रॉस के तो माझा है, सरकंडे जिसे अपने इस इलाके में सरकंडे कहते हैं, वहां माझा होता है। वो करीब 6-6, 7-7 फुट ऊंचा होता है, चारों तरफ जंगल और माझा। और माझा भी ऐसा भी, अगर किसी व्यक्ति को मार कर फेंक दिया जाए तो उसकी लाश का पता भी ना लगे, ऐसा ऐसा डरावना माहौल हमने देखा। और उससे हम आगे बढ़ते गए तो हमने क्या देखा कि 4-5 लोग वहां कंधे पर लाठियां लेकर, बांस टाइप लाठियां लेकर घूम रहे हैं। तो हमने उनको जय श्री राम कहा, तो अपनी वो अपनी भाषा में वो खुसर पुसर कर रहे थे भी, ये अडवाणी जी के आदमी है, आडवाणी जी के वो है उनका। उनकी बातचीत से हमें लगा, वो कहने लगा भी आप यहाँ कैसे, हमने कहा जी हम तो कार सेवा में आए हैं। तो उसने कहा, वो कहने लगे, उन्होंने हमें डराने की कोशिश भी करी, और अब हमारा कुछ झगड़ा करना तो उनसे मकसद नहीं था, लेकिन उनके हाव भाव से यूं लगा भी हमसे झगड़ा करेंगे और करेंगे। तो उन्होंने कहा भी 14 कोसी और 5 कोसी परिक्रमा होती है अयोध्या में, और हर साल वहां भगवान श्री राम में आस्था रखने वाले लोग अयोध्या जाते हैं, और पंचकोशी 5 कोस की परिक्रमा मंदिर के आर पार, जन्म भूमि के आर पार, और एक 14 कोसी परिक्रमा है, 14 कोस की परिक्रमा है। वो 2 परिक्रमाओं पर मुलायम सिंह सरकार ने बैन लगा रखा था, प्रतिबंध लगा रखा था। उसने कहा भी 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा बंद है, और आप वहां जाओगे तो आपको पुलिस गोली मार देगी। और कल ही 7-8 कार सेवकों को पुलिस ने गोली से मारकर और सरयू नदी में फेंक दिया। अब उसका इतना कहना हुआ तो भय तो लगे आदमी को, भाई अनजान जगह है, और अगर कोई ऐसी वारदात हो जाए तो वास्तव में ही ऐसी हालत थी भी लाश का भी पता नहीं, घर वालों को पता ही नहीं लगता भी हम कहाँ हैं कैसे हैं। तो उस बड़े बड़े माजा में ऐसा डरावना वो दृश्य मुझे आज भी याद आ रहा है, वो कि हम वहां से चलते 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 और सरयू नदी के तट पर पहुंच गए। अब इधर सरयू नदी थी और सामने अयोध्या थी। नदी के परली तरफ देखे, नदी बहुत बड़ी नदी है, 1-1.5 किलोमीटर चौड़ी नदी है वो सरयू। तो सरयू नदी के किनारे पहुंच गए हम। अब देखा नजारा तो ऐसे लगे जैसे समुद्र है, सरजू मैया। तो उस सरजू नदी के किनारे जाकर हमने देखा, और नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है, और 3 नावें खूंटे से नदी के किनारे, वो खूंटे गाड़ देते हैं नदी के किनारे पर, और फिर रस्से से उस नाव को बांध देते हैं। 3 नावें काफी बड़े साइज की बनी हुई उन्होंने बांध रखी थी। और उस समय भी करीब 5-5:30 बजे का टाइम हो गया था। और क्योंकि अक्टूबर का महीना चल रहा था और दिन भी जल्दी छिप जाता है, और ठंडक का भी माहौल हो गया था, और ठंडक वाला ऐसा कोई इंतजाम नहीं था, जे ले गए थे, लेकिन स्वेटर कोई आगरा में हमारी स्वेटर ही कोई गायब कर गया था, वहां भीड़ भाड़ में पता नहीं लगी कहाँ चली गई, स्वेटर ही ले गया था मेरी तो मेरे को। लेकिन ऐसा कोई, अब कोई कंबल या कोई चद्दर ऐसी कोई गर्म नहीं थी भी ठंड को रोका जाए, पर ठंड तो राम जी रोक रहे थे। अब क्या किया भी, सरजू नदी है तो सरजू नदी किनारे के बैठ लिया, और थैले जोड़े वहां रख दिए, अब स्नान करेंगे इसके अंदर। तो ये रात्रि का समय था या प्रातःकाल था? ये शाम को करीब 5-5:30 बजे का टाइम था, ये 27 तारीख को, 27 अक्टूबर 1990।
और हमने वहाँ अपने डेरा नदी के किनारे डेरा लगा दिया। और हमने वहाँ कपड़े खोलकर अब सरजू नदी में किनारे में घुसे तो लगे पानी बहुत ठंडा था, बहुत ठंडा। लेकिन नदी में घुस गए। घुसने के बाद तो सरजू मैया की जीवन का एक लक्ष्य पूरा हो गया था कि जिस सरजू नदी में केवट ने भगवान श्री राम के पांव धोए थे, चरण पखारे थे, उस सरजू नदी का जल मिलता कहाँ है। तो उसको आचमन किया, मुंह में लगाया, उसको अंदर सरजू नदी में उतरने से पहले सरजू मैया को शीश नवाया, मत्था टेका, वे है सरजू मैया, आपकी बड़ी कृपा हुई है, हमारे को पुण्य कर्म है कि आज हम सरजू नदी के किनारे आ गए हैं। तो मैं, लक्ष्मण और आनंद भाई, हमने वहां सरजू नदी में स्नान किया। अब थकान तो उतर गई, लेकिन पैरों की हालत थी कि पाँव में छाले पड़े हुए थे और खून आ रहा था पाँव में, चल चल के पैदल। क्योंकि 3 रात, करीब 3 रात के करीब चलना और उसके बाद दिन में चलना, और सारा दिन और सारी रात चलना और नींद नहीं लेना। नींद इस भय के कारण नहीं आती थी भी पुलिस ना पकड़ ले। और जहां नींद आने लगती, गांव का मुखिया या कोई आदमी आके कहता भी चलो आगे चलो, क्यों यहाँ पुलिस आ सकती है। ये भय हमें लगातार सताता रहा कि पुलिस हमें पकड़ लेगी। अब सरजू में स्नान किया। स्नान करने के बाद थकान तो उतर गई, लेकिन हालत बड़ी खराब थी। अब क्या किया जाए। अब हम वहाँ झोपड़ी के किनारे एक छोटा सा नाला बना हो, जिसमें जैसे खेतों में नाले उस टाइप का बना हुआ था, वहां मैंने चादर निकाल के बिछाई और मैं तो उसके अंदर लेट गया। अब करीब 1 घंटे बाद एक बुजुर्ग बूढ़ा नाव लेकर उधर से आया। आया तो मैंने उसको जय श्री राम बोला। उसने हल्के से जवाब दिया, जैसे उसका मन नहीं हो। तो मैंने कहा बाबा, भाई हम तो कार सेवक हैं। आप कहता मैं बेटा मल्ला हूं और मेरा नाम राम हादार यादव है। तो कहता मैं सरजू नदी के उस पार जाता हूँ और इधर के जो आसपास के गांव के लोग हैं जो अयोध्या जाते हैं, उनको मैं नदियां पार करवाता हूँ, सरजू नदी पार करवाता हूँ। तो हमने कहा बाबा, हमने भी नदी पार करनी है। कहता करा दूंगा। मैं कहा बाबा चल ले चल। अभी नहीं, कहता कि जैसे रात होगी और सारा सिस्टम शांत हो जाएगा तो मैं आपको रात को नदियां पार करा दूंगा। बाबा पैसे, माया बताओ क्या शुल्क लोगे, क्या लोगे। उसने कहा भाई 5 रुपए प्रति व्यक्ति मैं आपसे लूंगा और आपको सरजू नदी पार करा दूंगा। मैंने कहा ठीक है बाबा, तो फिर रात होने का इंतजार करें। उसने कहा आप यहाँ बैठो, रात होगी तो मैं आपको रात को छोड़ दूंगा। अब क्या देखते हैं भी थोड़ी देर में, करीब घंटे आधे घंटे बाद, करीब 200 कार सेवकों का जत्था और नारे लगाते जय श्री राम करता हुआ आ रहा है। तो बाबा कहने लगा भी आप इस झोपड़ी में घुस जाओ और आगे से इसको मैं बंद कर देता हूँ। बंद करने वाला गेट सा बना रखा था उसने। और आप कुछ मत अंदर घुस जाओ, नहीं तो आपको देखकर ये भी हमें कहेंगे सरजू नदी पार करा, और मैं करा नहीं पाऊंगा। मैं तो आप 3 लोगों को ही पार कराऊंगा। तो अब हम वो झोपड़ी के अंदर जाके छिप गए, मैं, लक्ष्मण और आनंद जी। और बाबा उनसे बोल लिया जोर जोर से कि मैं पुलिस को बुला लेता हूँ और आप लोगों को पकड़वा दूंगा मैं, और आप लोग यहाँ से चले जाइए। तो वो बाबा से कई देर तो उलझे और फिर वो कार सेवक नारे लगाते हुए आगे निकल गए। आगे निकलने के बाद थोड़ी देर बाद बाबा ने गेट खोला कि बाहर आ जाओ। अब हम बाहर थे। अब हमारे लिए स्थिति ये थी, हमारे पास खाने को कुछ नहीं था, भूख से हालत बड़ी खराब हो रही थी। अब किसको कहें। और बाबा के भी मेरे को कोई ताम झाम नहीं लग रहा था भी बाबा हमें कोई रोट खिला देगा, या ऐसा कुछ नहीं लग रहा था बाबा हमें को रोटी खिला देगा। खैर, हमने कहा भी वो भगवान श्री राम है, उसकी शरण में है, वो अगर भूखा रखेगा तो भूखे रह लेंगे, और वो प्यासा रखेगा तो प्यासे रह लेंगे, खिलाएगा तो वही हमें। अब रात होने लग गई तो एक नाव फिर आई और उसमें उसके 2 लड़के और थे। हमने पूछा बाबा ये नाव में कौन है। ये कहता मेरे 2 पुत्र हैं। वो आ गए तो बाबा ने अंदर भात पकाया, खाने पीने का भात बनाते हैं उधर, वो खिचड़ी टाइप भात बोलते हैं उसको। वो पका लिया उसने, पका कर बड़ी सारी परात थी काफी बड़ी, उसके अंदर डाल लिया। और बेटे बाप बेटा ना बाहर हमारे सामने वो
बोरी सी बिछा के तीनों उसको जीवने लग गए। अब हमारी हालत बड़ी खराब। अब लक्ष्मण मेरी तरफ देख के, आनंद जी में मैं आनंद की तरफ देखूं भी, अब करें क्या। उन्होंने खा लिया, हमसे पूछा भी नहीं। कहे भाई भक्तों, कार सेव को तुम भोजन करोगे क्या। तो मैंने जब खाने के बाद मैंने हिम्मत करके कहा, भाई बाबा भूख लगी है। कहने लगा रुको यार, भूख लगी, हाँ। तो फिर कहता रोटी बना लोगे। तो मैंने कहा मेरे को तो बनाने आते। लक्ष्मण कहने लगा मैं बना लूंगा यार, क्या की चिंता कर लो। मैं कहा मना बनानी है, मैं बना लूंगा। आनंद का मैं बना लूंगा। तो बाबा के है। तो बाबा कहता मैं आपको आटा दे देता हूँ, और आलू पड़े थे छोटे छोटे गोल गोल, आलू दे देता हूँ, और नमक, उसके बाद नमक मिर्च दे देता हूँ, एक तेल की शीशी दे दी, कुछ लहसुन दे दिया उसने। अब मुझे कहने लगा आनंद भी, कोई लकड़ी ले आओ तोड़ के, रोटी बनावांगा चूल्हा पे। तो फिर मैं और लक्ष्मण गए, कुछ माजा काट लाए, वो उसने एक दराती सी दी, कुछ लकड़ियां और चुन चुना के हम सरकंडे से इकट्ठे कर लाए, इतने के ले आए कि जिससे रोटी बन जाए। अब आटा गूंथते लक्ष्मण लक्ष्मण खिंची को आटा गूंथने, परात दे दिया, आटा दे दिया, गूंथ हो गया आटा। तो वो मतलब आनंद जी कह गए ये आलू साबत बनावा काट के बनावा। मगर साबत तो बनेंगे नहीं, गोल गोल छोटे छोटे आलू साबत ही बना दे, नहीं तो कच्चा खा जा, भूख लगेड़ी है मैं तो लक्ष्मण जी ने कभी आटा गूंथा, कभी मैंने गूंथा, दोनों ने मिलके हम, और पहले आनंद जी ने वो सरसों के तेल में वो साबत आलू बनाए, और बड़े बड़े मोटे मोटे रोट सेके, 6 रोट सेके हमने। भी दो दो खा लेंगे आलू के साथ, और इतने में तृप्ति हो जाएगी, और सरजू मैया का पानी पी लेंगे। तो उसके बाद रबड़ का एक गैलन था, उसने वो सरजू मैया से भर के ला के हमारे पास रख दिया। और रोटियां भी अध अध पक्की सी थी, कोई कच्ची पक्की। अब बना ली हमने, उस पर सेक लिया, कि वो मोटी लकड़ी के अंगारे से बन गए, उसके ऊपर रोटियां सेक ली। करीब घंटा 1.5 घंटा इस काम में लगा, भूख बहुत लगी। वो दृश्य, अच्छा दूसरा क्या, कि सरजू नदी के किनारे ठंड में इतनी ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे, झोपड़ी के अंदर हम बैठे थे, झोपड़ी काफी बड़ी थी, लेकिन उसके अंदर भी ठंड लग रही थी। और हमने वो आलू के साथ साबुत आलूओं की सब्जी और दो दो रोटी खाई। और उसने, मैंने बाबा को पूछा बाबा कोई गुड़ गाड़ है क्या। कहता कुछ नहीं है भाई, चीनी पड़ी है, शक्कर शक्कर बोलते थे, वो है तो वो ले तो ले लो। हमने वहां रोटी खा ली। अब मैं बाबा कोई कंबल दे दे। वो कहता मेरे हमारे पास तो खुद जीते कपड़े, हमारे पास कोई कंबल नहीं, अब कैसे करें। तो उसने कहा भी आप आग जला लो, लकड़ी ले आते हैं, बच्चों को साथ भेज देता हूँ, लकड़ी आग जला के आप बैठ जाओ, रात काट लो, और रात जैसे ही होगी 11-12 बजे मैं आपको नदियां पार करा दूं। हमने कहा ठीक है बाबा, नदियां पार करा देना। अब 11:30 बज गए, तो बाबा नदी की तरफ गया। तो क्या है, नदी में गया तो मुझे ले गया साथ में, कहता वो देख। तो नदी में क्या था, एक बोट घूम रही थी, जिसकी लाइट यूं घूम रही थी चारों तरफ। उसके अंदर कोई पुलिस वाले थे, या कोई सीआरपीएफ वाले थे, या सेना, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मेरे को लगा, कहना ये जब तक बंद नहीं होगी ना, तब तक अपने सरजू नदी पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लाइट मार रहे हैं, और ये नदी का चारों तरफ का वातावरण देख रहे हैं। अगर अपने इस समय नदी पार करेंगे तो ये अपने को पकड़ लेगा। अब मेरे को कहता तू यार नदी किनारे बैठ जा, और ध्यान रख, जब ये लाइट बंद हो मेरे को बताना, और मैं आपको नदी पार करा दूंगा। आधा घंटा लगेगा था पार करने में, 30 मिनट लगते हैं। मैंने कहा ठीक है बाबा। अब वहां बैठे बैठे रात के 2 बज गए, 2 बज गए, लेकिन वो बोट वैसे ही उसके अंदर घूमे। मैं वहां से उठ के आया तो बाबा अंदर खराटे मार रहा, राम आधार यादव मल्ला, वो सो रहा, और लक्ष्मण जी और आनंद जी बैठे, वो उसके लड़के भी वो ऊपर, उसके पास कंबल थे वो लेकर सो रहे। और ये उकड़ू बेचारे होकर ठंड से हालत खराब हो रही थी, बैठे ही। अब रात करते करते हमने बड़ी मुश्किल से, मेरे को ध्यान है कि उस रात को सोए नहीं, ठंड के कारण नींद भी नहीं आई, और नदियां पार नहीं कर पाए। नदी अगर पार कर जाते तो अयोध्या पहुंच जाते। सुबह करीब 5:30-6 बजे सरजू नदी के उस पार अयोध्या की तरफ से भगवान श्री राम के नारों की आवाज आने लग गई। तो बाबा उठ गया, 5:30 बजे की बात है।
तो बाबा कहने लगा अभी मैं आपको नदी पार नहीं करवा पाया, मैं तो अब जाऊंगा उधर, मैं नहीं लेके जा सकता आपको। हमारे साथ प्रोग्राम में नवरत्न पुरोहित जी भी सुजानगढ़ से देख रहे हैं। भाई साहब जय श्री राम, जय श्री राम का नारा भेजा उन्होंने राजकुमार जी। और सुशील वर्मा जी, उनकी तरफ से भी जय श्री राम। जय श्री राम। तो मैंने पूछा बाबा ये जो आवाज आ रही है इधर से, जो नारे गूंज रहे हैं भगवान श्री राम के, जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं, कहता है ये गुप्तार घाट है, ये आवाजें गुप्तार घाट से आ रही हैं। तो मैंने कहा बाबा आप कैसे करें? कहने लगा ये सरजू नदी है ना, इसके तीरे तीरे चले जाओ। आप तीरे तीरे बोलते हैं किनारे को, कि इसके तीरे तीरे जाओ और दो कोस 2.5 कोस जाके आगे पुल आएगा और आप नदी, आप वो कहता सरजू नदी पार कर जाओ। मैंने कहा बाबा कोई चाय वाय? कहता भाई बाबा अब दूध है नहीं उधर से, चाय तो हम उधर अयोध्या जाकर पीता है। तो वो हमें कहने, उसने ये जरूर कहा कि राम जी मुझे माफ करेंगे, राम आधार यादव ने कहा, और ये कहा कि साला मुलायम व हरामी होई गवा। मेरे को आज उसका ये बोला हुआ शब्द भी याद है। मुलायम सिंह को उसने कहा कि साला मुलायम व हरामी होई गवा। तो मैंने कहा बाबा कैसे? कहता राम मंदिर नहीं बनने दे रहा, वो कार सेवकों पर गोली चला रहा है और मार मार के सरजू नदी में डाल रहा है। तो हम लोगों ने वो उस दिन की वो रात मुझे, क्योंकि पूरे सफर में ऐसा मौका नहीं आया कि सारी रात कभी जागे, वैसे तो जागते रहते थे लेकिन 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे आराम जरूर कर लेते थे। लेकिन वो रात मुझे आज भी याद है। उस रात को एक क्षण भी नहीं सो पाई और सारी रात ठंड में बैठकर गुजारना, और ठंडी हवा जब आती थी और ठंड का जुगाड़ नहीं हुआ आदमी के पास, व्यक्ति के पास, लेकिन भगवान श्री राम की कृपा और हिम्मत रही कि हम अब ऐसा लगने लगा था अब अयोध्या पहुंच गए हैं। क्योंकि सरजू नदी के किनारे आने के बाद एक मन को तसल्ली हो गई कि अब कोई अयोध्या के अंदर प्रवेश करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब वहां से हम सुबह नित्य कर्म से फारिग हुए, फारिग होके और वहां से हमने रवानगी ली। मित्रों, सरयू के तीर तीर आगे की यात्रा का वृतांत आप सब जानेंगे मेरे साथ कल के एपिसोड में, अर्थात 5वें अध्याय के लाइव कंसर्ट में। मित्रों थोड़ा सा काफ़ी सारे मित्रों की रिक्वेस्ट आई मेरे पास कि इसका समय थोड़ा सा परिवर्तित कीजिए, भी हम इस शो से वंचित रह जाते हैं। तो मित्रों कल से इस शो का समय शाम के 7:30 बजे का रहेगा। मेरा आपसे निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आगे यह यात्रा और भी रोमांचक होने वाली है। इतना रोमांच शायद आपको किसी फिल्म में नहीं मिलेगा। मनोभाव देखिए आप कि इतने कष्ट सहना और फिर अयोध्या जाना, इसको करना कितना मुश्किल और दुरूह कार्य है, और समस्त खेल भावना का है, प्रभु प्रेम का है। और दूसरी बात, मैं मुकेश कालावदवा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने हमारे शो को स्पॉन्सर किया। मुकेश जी का बहुत बहुत आभार। वो बड़े भाई हैं मेरे बचपन से, और मैं आपसे भी चाहता हूँ यदि कोई मित्र शो स्पॉन्सर करना चाहे तो उसका स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत। पॉलिटिकल क्रिएशन हाउस से आपका राजेश अरोड़ा।